हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम के इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट बी के मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर को डील कर रहे थे, जिसमें 2-3 लेक्चर देने के बाद उस टॉपिक को रोक दिया गया था फर्दर, क्योंकि हम लोगों ने बीटा गामा फंक्शन को शुरू कर दिया था। तो आज हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम वेक्टर के टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कुछ डिफरेंशिएशन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम आपको व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इन चीज को डिस्कस करेंगे और कैसे एग्जाम्पल उसका होता है वो भी लगाया जाएगा। देन पार्शियल डेरिवेटिव लगाने के बाद हम लोग को पढ़ना है डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और क्या पढ़ना है, कर्ल पढ़ना है। देन जाके हमारा क्या होगा, ये लगभग लगभग आपका पार्शियल वेक्टर डिफरेंशिएशन आपका फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस कड़ी में थोड़ा सा आगे अपने, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चा। तो आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, इसमें लिखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी के कैप, फाइंड डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टी टू एंड मॉड डी आर बाई डी टी एंड मॉड डी टू आर बाई डी टी टू। इन सारे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको समझना चाहिए कि हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और डेरिवेटिव जैसे मेरा निकल जाएगा तो उसके बाद हम मॉड इसका निकालना जानते हैं, क्योंकि वी नो दैट अगर किसी वेक्टर का मुझे अगर मॉड निकालना होता है तो बच्चा मॉड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और जे के कोफिशिएंट का करते हैं और किसका करते हैं, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। आइए शुरू करते हैं, इस कहानी को समझते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखेगा। सॉल्यूशन हमको कहते हैं सिंस वेक्टर आर इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है, साइन टी आई कैप प्लस और क्या दिया है, कॉस टी जे कैप और प्लस हमें क्या दिया है, टी के कैप। ये मेरे पास पड़ा है। आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस क्या बचा बच्चा, टी के कैप। तो ध्यान से देखना, आपको जो पहला निकालना है उसमें डी आर बाई डी टी, मतलब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में एक बार मेरे को डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो बच्चा मैं आपको जब डेरिवेटिव बताया था इसमें, तो डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, आई के पास जाएंगे, आई का डेरिवेटिव करेंगे, जे के पास जाएंगे, जे का डेरिवेटिव करेंगे, और के पास जाएंगे, के का। मतलब पर्टिकुलर मैं आई के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट का और के कोफिशिएंट का डेरिवेटिव करूंगा, और जो साइन होगा उस साइन को हम यूज करते जाएंगे बच्चा। तो डी आर बाई डी टी वेक्टर लगाया हमने, टाइम के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, साइन टी, यहां मुलाकात होगा साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा, कॉस टी, और ये आई कैप आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस टी है, और कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, माइनस साइन टी, और ये जे कैप ऐसे ही रहेगा। उसके बाद टी, टी का कितना डेरिवेटिव होगा, 1, क्योंकि एक्स एक्स होता है तो एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो आपका टी का भी डेरिवेटिव क्या होगा, 1, यानी आपके पास बचेगा के बचेगा। इतनी बातें ठीक है। क्या मेरा पहला ये क्वेश्चन लग गया है, क्या मैं पहले को फाइंड कर लिया हूं, है ना, पहले को हम फाइंड कर लिए हैं, यानी ये आपका पहला लगा था। ठीक है, अब थोड़ा समझना कि सेकंड वाले के पास जब चलते हैं तो क्या होता है। सेकंड क्या कह रहा है कि डी टू आर बाई डी टी टू, मतलब मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो 2 बार जब डेरिवेटिव हम करेंगे बच्चा, तो डी टू आर बाई डी टी टू, डी टू आर बाई डी टी टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं उसका एक बार और कर दीजिए, जिसको हम 2 बार डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी इसी का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो बच्चा कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी आई कैप, उसके बाद माइनस ऐसी रहेगा, और साइन टी का बच्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस टी जे कैप, और यहाँ पे के कैप। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे टी है ही नहीं। अब यहाँ पे जब मेरे पास टी नहीं है, यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे टी नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे, 0 होता है। मतलब यहाँ पे टी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यानी आप इसको लिख सकते हैं +0, और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब 0 आता है तो ना तो के लिखा जाता है, ना तो आई, ना तो जी। ओके, यानी आपके पास मैं बोलूं तो डी टू आर बाई डी टी टू कितना बच गया, डी टू आर बाई डी टी टू की जो वैल्यू आ गई वो माइनस साइन टी
आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप, ये आपके पास बच गया। ठीक है, एकदम बात में वही जो मेरे को चाहिए था। ठीक है, ये आपका डी आर बाई डी टी है। ठीक है, ये मेरे लिए पहला क्वेश्चन था, और उसके बाद दूसरा भी हमने लगाया, जैसा कि आपने देखा कैसे लगा। ठीक है, ठीक है। अब ये थर्ड में क्या कह रहे हैं बच्चे, थर्ड में क्या कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं कि dr बाई डी का मॉड निकालना है। मतलब आपने जो dr बाई डी निकाला है उसका मुझे क्या निकालना है, मॉड। अब dr बाई डी का जब हम मॉड निकालते हैं तो मॉड निकालने का रूल क्या होता है, रिजल्टेंट किसी वेक्टर का निकालने का क्या रूल होता है, हम स्क्वायर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, और किसका करते हैं, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। आइए नाउ थर्ड नंबर, dr बाई डी मॉड स्क्वायर रूट आएंगे, आई का कोफिशिएंट है cos t, इसका स्क्वायर करेंगे cos t, cos स्क्वायर t हो जाएगा, प्लस इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस साइन है, अब माइनस साइन टी का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन टी का, तो बचेगा केवल साइन स्क्वायर टी। कैसे साइन स्क्वायर टी बचा बेटा, यहाँ पे है माइनस, और अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना, बिकॉज माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। ठीक, और आपने पढ़ा है कि cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एक आइडेंटिटी होता है जिसको हम 1 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी पहले का जो मॉड आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। पहले का मॉड कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। क्या इतनी बातें में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो बेटा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे चलें। ठीक, हम निकालेंगे हम थर्ड नंबर, थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर, फोर्थ हमें निकालना है d2r बाई डी टी टू का मॉड। d2r बाई डी टी टू का जब मॉड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर चाहिए और जे के कोफिशिएंट का, आई क्या है, माइनस साइन टी है, और माइनस साइन टी का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहां भी माइनस खत्म हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर टी, प्लस प्लस लगाते चलिए, क्योंकि मॉड में रूल यही होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब आपके पास जी जे का है माइनस कॉस टी, बेटा माइनस कॉस टी है तो यहां भी स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर फिनिश्ड हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, यानी यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और के तो था ही नहीं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आइडेंटिटी होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, यानी ये आपके पास आ गया मॉड d2r बाई डी टी टू, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इतना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, समझ में आया कि आपके लिए ये कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने आपको क्या किया कि एक क्वेश्चन को लिया जिसमें बेटा आपको क्वेश्चन में ये क्या इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था कि मेरे को एक कोई आर दे दिया था, उसका एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, और दोनों का मॉड निकालने के लिए। बेटा तो एक क्वेश्चन ऐसे करने की प्रैक्टिस मेरे पास रहनी चाहिए, वो चाहे जो क्वेश्चन रहे, मैं ऐसे क्वेश्चन को कर सकता हूँ। चलते हैं इसी फर्दर आगे, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन है, मैं एक मिनट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। हाँ, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी, ये ए वेक्टर है यानी डॉट है, प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर, साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। ठीक है, साइन ओमेगा टी क्या है, बी वेक्टर है, सो दैट हमें शो करना है, सो दैट नंबर फर्स्ट d2r बाई डी टी टू, d2r बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड r क्रॉस dr बाई डी टी, r क्रॉस dr बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा a क्रॉस b।
ठीक है बच्चा, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन की पहुंच अच्छी जगह है, ये लगभग आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल फॉर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। ये क्वेश्चन में पहले ध्यान समझना क्या कह रहे हैं आपको। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी ए वेक्टर, ये बेटा ओमेगा टी ये थीटा है और ये डॉट में ए वेक्टर है, मतलब ये थीटा में मल्टीप्लाई नहीं है, बात समझना, ठीक है। यानी ये वेक्टर अलग है, इधर भी लिख सकता था ए वेक्टर को, दूसरे प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर अलग रखा है। अब ये क्या कह रहे हैं, सो दैट डी टू आर बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0 एंड आर क्रॉस आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए क्रॉस बी। थोड़ी सी एक चीज समझना, हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या हिंट इन्होंने दिया है। पहले क्वेश्चन में देख लो, पहले क्वेश्चन में सर देख रहे हैं हिंट है कि मेरे पास कम से कम 2 बार डेरिवेटिव आर का करना है, तो हम क्वेश्चन को उठाएंगे बेटा, ऐसे ही देखेंगे प्रूफ में कि मैं कहां तक डेरिवेटिव करना है। तो ये वाले प्रूफ में जब हम आ रहे हैं तो कम से कम मुझे 2 बार तो करना ही होगा डेरिवेटिव, तो हमें 2 बार डेरिवेटिव करना ही होगा। तो आइए समझते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम पहला लगाएंगे, पहला लगाता है सिंस। पहले जो चीजें दी होती है उसको हम सिंस में लिखते हैं बेटा, लैंग्वेज मस्ट है, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर मिलने की चांसेस कम होती है। ओमेगा टी डॉट ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ध्यान समझना, ए और बी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है। क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है? अब कांस्टेंट वेक्टर का मुद्दा फंस रहा है, तो कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है समझते हैं बात को। देखो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बेटा यहां पे जो एक्स आई कैप और जे कैप और जेड कैप का आप देखेंगे कोफिशिएंट तो एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल है। तो बेटा ये जो है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसको वेरिएबल वेक्टर बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। लेकिन एक वेक्टर मैं ऐसा लिख रहा हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बेटा यहां पे जो भी कोफिशिएंट है मेरे पास आई जे के कैप का, वो एक कांस्टेंट है, यानी एक नंबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेक्टर, यानी ये अपने पास कांस्टेंट वेक्टर पड़ा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। व्हाट इज द कांस्टेंट वेक्टर? कांस्टेंट वेक्टर मतलब वो एक नंबर टाइप का होगा, जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और जो वेरिएबल वेक्टर क्या होगा? वेरिएबल वेक्टर वो होगा जिसमें वेरिएबल मेरे पास आ जाएंगे जो डिफरेंशिएट होगा, यानी कांस्टेंट वेक्टर सीधे सीधे वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंशिएशन में कोई नंबर होता तो ऐसे ही आ जाता है, लिख दिया जाता है। लेकिन अगर वो अलग से होते हैं तो उनका हम डेरिवेटिव जब करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इतनी बात को ध्यान में रखना है। ओके बच्चा, आई होप इतनी बातें आपको ध्यान में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बार तो कम से कम डेरिवेटिव करना है मेरे को, तो कम से कम हम डेरिवेटिव 2 बार करें। चलिए, तो पहले हम निकालेंगे डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ए वेक्टर ऐसे ही रहेगा बिकॉज ए वेक्टर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और जब कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी अंदर जाएंगे तो टी का 1 और ओमेगा भी बाहर आएगा। होता है ना वो डिफरेंशिएशन का रूल, साइन 2x का करते थे तो क्या आता था फॉर्मूला? cos 2x, फिर अंदर जाते तो 2 बाहर आता था ना, तो वही काम है। cos ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी अंदर जाएंगे तो ओमेगा हमारा क्या आएगा? बाहर आएगा। ओके, ये तो बच्चा यहाँ पे आते हैं प्लस साइन ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा यहाँ भी बाहर आएगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी, और ये डॉट वेक्टर भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। आगे चलते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करना है सर, तो हमने कहा फिर करते हैं एक बार डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। अब जब यहां पे तुम साइन ओमेगा टी का फिर करोगे तो माइनस एक ओमेगा और बाहर निकलेगा, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और साइन का कितना होगा? कॉस ओमेगा टी। समझना, साइन का कॉस ओमेगा टी, फिर एक ओमेगा बाहर आएगा, ऑलरेडी एक ओमेगा था तो कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट ए वेक्टर ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे कॉस है, कॉस का करेंगे तो इस बार माइनस आने वाला है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा साइन ओमेगा टी डॉट बी वेक्टर। अब क्या मेरे पास इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बच्चा? तो हम देखेंगे सर, साफ साफ कॉमन मेरे पास दिख रहा है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमने कहा माइनस ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास माइनस कॉमन लिए तो ऑटोमेटिक साइन भी चेंज होगा, यानी ये बचेगा cos ओमेगा टी वेक्टर ए, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी
डॉट बी वेक्टर। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि हमने इसको कैसे लिखा है? यस सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा तुम ध्यान से देखना। मैं किस पोर्शन को कह रहा हूं ध्यान से देखने के लिए? इस वाले पोर्शन को ध्यान की तरह देखो। क्या ये किसी की तरह दिख रहा है? किसी की तरह दिख रहा है? अब क्वेश्चन में जाइए। सर आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी बी। यहां भी क्या है? कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी बी। क्या इस टोटल की वैल्यू हम आर लिख सकते हैं? बिकॉज गिवन में मेरे पास के आर की वैल्यू है और हमें जो प्रूफ में लाना है वो आर के टर्म में लाना है, मतलब आर जहां जहां मिलता रहेगा उसको रखना है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? आगे समझते हैं बात को। वेट 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 वेट, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब क्या आएगा सर? यहां से इसको क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से लिख सकता हूं, ध्यान समझना। ये अपने पास डी टू आर बाई डी टी टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा डी टू आर बाई डी टी टू इज इक्वल टू, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इस सारी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर आर लिख सकता हूं, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर आर। और ये चीजें आप देख रहे हैं प्रूफ में, देखिए सबको उठा के एक तरफ लाना है, तो ठीक है एक तरफ ला रहे हैं डी टू आर बाई डी टी टू, और ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और इधर कुछ नहीं बचेगा बेटा, तो कितना बचेगा? जीरो। और शायद हमारा ये चीजें प्रूफ हो चुकी है, आई होप मेरी ये चीजें प्रूफ हो चुकी है। मेरा पहला जो है वो प्रूफ हो चुका है। क्या आपको इसमें कोई परेशानी हुआ? हमने पहले को कैसे प्रूफ किया? पहला हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम बातों को कैसे डील कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा मेरे पास रूल अपनाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि नॉर्मली आप प्रूफ को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, वो जो कह रहा है उसको प्रोसेस टू प्रोसेस बच्चा करते चलिए। अगर आप उसको प्रोसेस टू प्रोसेस करते चलेंगे बच्चा, तो उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और गारंटी देते हैं कि हर क्वेश्चन आपसे लगेगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस। नॉर्मली अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो वेक्टर डिफरेंशिएशन आपके लिए सबसे इजी है, उससे डरने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर पे प्रूव किया जाता है, और दूसरे नंबर का प्रूफ हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, मतलब वेक्टर आर और वेक्टर आर डी, सॉरी वेक्टर आर और डी आर बाई डी टी का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले मैं एक चीज आपको बता दिया हूं कि जैसे अगर मैं ऐसे लिखा हूं बेटा ए प्लस बी लिखा हूं और क्रॉस में सी प्लस डी लिख रहा हूं, तो बेटा मैंने बताया था, अगर आप मेरा प्रीवियस क्लास किए होंगे तो हमने एक चीज को क्लियर कट किया था आपके लिए कि आप एकदम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, एक उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, बी उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, बी उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, यही करते हैं ना। बस ध्यान रहे, यहां पे अगर क्रॉस रहेगा तो बीच में उनके क्रॉस का मल्टीप्लाई देंगे, और अगर यहाँ पे डॉट रहेगा, यहाँ पे डॉट रहेगा, तो उसके बीच में हम लोग क्या देंगे? डॉट का देंगे। बाकी कुछ भी नई नई चीज नहीं है। आप जैसे मल्टीप्लाई दो ब्रैकेट का करते थे वैसे ही करिएगा। अगर मेरे पास क्रॉस का रहेगा तो आप साइन क्रॉस यूज करिएगा, डॉट होगा तो आप साइन क्या यूज करिएगा? डॉट ही यूज करिएगा। ओके, आते हैं आगे, चलते हैं तो बात को समझते हैं। ठीक है, ये हमारे काम की बातें हो चुकी है। तो भैया आते हैं, हमें आर क्रॉस डी आर बाई डी टी को मेंशन करना है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। सेकेंड नंबर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, है ना। देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इस साइड को लेके चलेंगे और इतनी अगर वैल्यू ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा ना। ये ना प्रूव करना है, इस साइड को लेके चल रहे हैं और इसको लाके दे देंगे आपको, तो हो गया ना प्रूफ। ठीक है सर, हाँ हो जाएगा, इतना तो चलता है भैया। तो बेटा आर की वैल्यू आप देखोगे तो कॉस ओमेगा टी डॉट ए वेक्टर, डॉट में मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान समझना। ए वेक्टर आप अगर नहीं भी लगाएंगे तो बेटर रहेगा, ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की बच्चा वैल्यू कितनी है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, अच्छा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस ओमेगा
cos ओमेगा टी बी वेक्टर। क्या सही है? सही है ना? हाँ सर सही है, एकदम सही है, बहुत सही है ना? अब एक चीज समझना बच्चा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं और इस चीजों को आप बड़े ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीजें आप नहीं समझेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। तो देखिए, जैसे पहले एक लॉजिक को समझते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मैं आगे लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ये कहां से आया है आपके लिए। जैसे बच्चा अगर मैं लिखा हूं 2a वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ओनली वेक्टर के ऊपर डिफाइन होता है। किसके ऊपर डिफाइन होता है? वेक्टर के ऊपर। यानी अगर मैं एक आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हूं 2a वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर, तो ये क्रॉस जो वेक्टर है वो केवल वेक्टर वाले से मतलब है और किसी मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है उससे क्रॉस क्रॉस से मतलब नहीं है ना, तो उससे डॉट से मतलब है, वो सीधे मल्टीप्लाई। जैसे सर यहाँ पे 2 और 3 वेक्टर नहीं है तो नंबर है, तो इस 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6, और ये मल्टीप्लाई आपस में अपना वेक्टर करें, क्रॉस क्रॉस लेते रहे। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? यस सर समझ में आया। जैसे मैं लिख रहा हूं cos t a वेक्टर क्रॉस b, तो सर ये cos उससे मुझे मतलब नहीं है, ये cos अपना मल्टीप्लाई करके cos t बन गया और आप अपना आराम से मल्टीप्लाई करते रहिए वेक्टर को लेके a क्रॉस b। लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये चीजें आपको समझना है। ये चीजें अगर आपका क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चा, चलते हैं फिर आगे समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, इसमें हम करेंगे क्या? इक्वल टू, देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, उठाएंगे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको उठा रहे हैं, किसको उठा रहे हैं? पहले हम इसको उठा रहे हैं और इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे क्रॉस मल्टीप्लाई है, बिना वेक्टर वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर वाले को क्रॉस देते जाएंगे। तो बेटा ध्यान समझिएगा, cos ओमेगा टी को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये चीजें जितनी है ये वेक्टर में नहीं है, तो और ये चीजें जितनी है वेक्टर में नहीं है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। और बचा ए और बी, ए और क्या बचा? ए और ए अपना आपस में मल्टीप्लीकेशन लेते रहे, क्रॉस का मल्टीप्लाई। क्या ये लाइन समझ में आया बच्चा? मैंने कैसे लिखा? देखो अभी मैंने आपको समझाया कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनके मल्टीप्लाई करने से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लिया। जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास उस वेक्टर को क्रॉस देना होता है। ए वेक्टर यहां भी, ए वेक्टर यहां, इनके बीच में क्रॉस लग गया। अब इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इससे इसको कोई मतलब नहीं, यहां पे ये पड़ा है। अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर में लिखा हूं, ये गलत है। वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी बच्चा, हाँ हाँ, ये यहां पे जाएगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। अब सही है बच्चा? हाँ सर अब सही है, ठीक है। अब इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ओमेगा ऐसे रहेगा, कॉस का कॉस के साथ करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और यहां पे बचेगा ए और ए कर देगा मल्टीप्लाई बी के साथ, तो हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्या ये लॉजिक समझ में आया? सर समझ में आ रहा है, बहुत सही। अब इसको उठाएंगे बच्चा, ये वाला अपना तैयार हो गया। अब ये जाएगा इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, साइन का साइन के साथ करेंगे, ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहां पे बी है, बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा बी क्रॉस ए। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, अब ये साइन इसके साथ जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और बी जाएगा, बी के साथ क्रॉस करेगा, यहां हो जाएगा बी क्रॉस बी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या हो तो बताए, ठीक है? आई होप नहीं है, सब बातें ठीक है ना? सब चीजें ठीक ही है, ठीक है? तो भैया चलते हैं, देखते हैं कि क्या बातें आगे करता है ये। अब बच्चा एक चीज आपको और सिखाया गया था, कहीं सिखाया गया होगा, कहीं नहीं, मेरे यहाँ सिखाया गया है। ये चीजें मेरे यहाँ मिलती है, ये गारंटी। आप अगर मेरे यहाँ से हैं तो आपकी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज को बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको कहाँ प्रॉब्लम होता है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने बेटा वो चीजें फील की है। जो चीज मैंने फील किया है वो मैं आपको फील होने नहीं दूंगा। डोंट वरी, मैं आपकी हर समस्या का प्लान यहाँ पे लेके आया हूँ। आपकी जो मन में बातें चल रही है मैं वो समझ रहा हूँ क्या चल रही है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो बेटा ये एक्सपीरियंस ही बताता है,
ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से कमजोर बच्चों को पढ़ाया और बहुत से टॉपर्स भी पढ़ाया, ठीक है। तो लेकिन हमारा तो काम यही है ना कि एक कमजोर को भी टॉपर की लिस्ट में लाना और एक टॉपर को टॉप कराना ही कराना, ठीक है। तो यही कहानी है, ठीक है। तो बेटा नोट में ये बातें ध्यान रखना, हमने बताया था कि अगर किसी दो वेक्टर का सेम हो, अगर कोई दो वेक्टर सेम है उनका क्रॉस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जीरो आती है, ठीक है। दो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, जीरो। जैसे ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो। बी क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और एक ये भी बताया था, अगर आपको ए क्रॉस बी है और अगर आपकी इच्छा और इसको बी क्रॉस ए बनाने की तो आप बना सकते हैं, लेकिन साइन क्या लेंगे, माइनस। मतलब ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए बनाएंगे तो आपको देना पड़ेगा माइनस। क्या देना पड़ेगा, माइनस। बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, माइनस, ठीक। आते हैं, समझते हैं, इतना बात समझ गए, वाह। अब बच्चे यहां पे तुम जब आओगे तो थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे ये ए क्रॉस ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। सर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब मेरे पास बचेगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रहे हमको प्रूफ में क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। तो हमें ए क्रॉस बी बनाते चलना है, मतलब ये सही है सर। प्लस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी, सही है सर। यहां पे बी क्रॉस ए है सर, इसको ए क्रॉस बी बनाएंगे। तुमने कहा ए क्रॉस बी बनाओगे तो माइनस दोगे, क्या दोगे, माइनस। तो माइनस देंगे सर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस इसको हम लिखेंगे सर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस बी क्रॉस ए को लिखेंगे हम लोग ए क्रॉस बी। और सर यहां पे भी आएंगे तो यहां पे बी क्रॉस बी है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो, और इसकी वैल्यू भी होगी है जीरो, ठीक है। यानी अपने पास क्या बचा, यहाँ पे जीरो लिख दे, प्लस लिख दीजिए। अच्छा ये सब एरो एरो आप मत लिखिएगा, ये आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब सर जीरो तो खत्म हो गया, जीरो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा आ रहा है और ए क्रॉस बी आ रहा है ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ओमेगा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा। तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पे बचेगा ओमेगा ए क्रॉस बी। और बच्चे ये तो जानते हो ना, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी हो जाएगा 1। और ये आपका बच्चा हो गया साफ शब्दों में प्रूफ, ठीक है। सेम लिखिए, सेम लिखिए, लीजिए आपका क्वेश्चन आपके सामने रेडी हो चुका है। कोई समस्या मुसीबत इसमें नहीं होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। अगर फिर भी समस्या है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, डोंट वरी। हाँ हो गया, हो गया ना, चलिए अच्छी बात, आगे चले, आगे चलिए सर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कैपिटल आर इज ए यूनिट वेक्टर in direction vector r is the unit vector in direction vector small r, ठीक है। prove that vector r cross dr by dt is equal to वेक्टर r अपॉन में r स्क्वायर, वेक्टर r अपॉन में r स्क्वायर क्रॉस dr by dt, ठीक है। क्लियर है कहानी, ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। एक बार देखिए,
1 1 आर वेक्टर आर वेक्टर ठीक 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 सही सही। अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि इफ वेक्टर r is the unit vector in the direction of r then prove that the r vector cross dr by dt is equal to small r vector upon में r square cross dr by dt। अच्छा बच्चा एक चीज नोट करके समझना कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। ध्यान रहे अगर मैं ये वेक्टर लिखा हूं r तो ये वेक्टर है, और अगर मैं केवल r लिखा हूं तो ये वेक्टर नहीं है। ये वेक्टर नहीं है तो मतलब ये मॉड है। क्या है? मॉड है। क्या है? मॉड मॉड मॉड। अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा है, यहाँ पे अगर वेक्टर नहीं लगा है, इस चीज को समझ रहे हो ना भैया, यहाँ पे अगर वेक्टर नहीं लगा है तो मतलब ये इसका मॉड है। इसका क्या है? मॉड है। ठीक है। और एक चीज समझना, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर आप यूनिट वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन आर, इन डायरेक्शन क्या है? आर। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस वेक्टर के कैप के डिवाइड में होगी। सॉरी कैप नहीं, मॉड 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 ऑफ आर होगी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यूनिट वेक्टर अगर आपको बेटा मैं बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर को ही आर कैप से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? आर कैप। और जो आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, वो किसी वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करने पर बनता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि मेरा कैपिटल आर ही इज यूनिट वेक्टर, इसका नाम दे दिए कि यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? स्मॉल आर डायरेक्शन में। अगर स्मॉल आर डायरेक्शन में तो स्मॉल आर बाई क्या होगा? आर होगा। इतनी बातें ठीक है। और ये ध्यान रखना, अगर केवल वेक्टर नहीं लगा है तो मतलब वो मॉड है। वो क्या है? मॉड है। ठीक है, आता है बात को समझता है। ठीक, देखिएगा सॉल्यूशन। सिंस वेक्टर r इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन स्मॉल r, देन वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी? जिस डायरेक्शन में उसको लिखिए और उसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। या और इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, वेक्टर r अपॉन में r। सर इस मॉड r को अभी मैंने बात किया था, हमें जो प्रूव करना है उसमें मॉड r नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? मॉड r नहीं लगा है। तो मॉड r को क्या मैं r लिख सकता हूं? मॉड r को मैं r लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर, क्योंकि अगर मॉड r लगा होता तो मैं मॉड को नहीं उठाता। तो सर मॉड r को हम लोग क्या लिख सकते हैं? r लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास r क्रॉस है और dr बाई dt है, मतलब r का एक बार आपको डेरिवेटिव भी करना होगा। क्या करना होगा? डेरिवेटिव। तो चलिए करते हैं डेरिवेटिव, dr बाई dt। अब ध्यान रखना सर ये भी r है तो ये भी डेरिवेटिव होगा, और ये r का ही फंक्शन आया है तो ये भी क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। यानी ये भी डेरिवेटिव होगा, ये भी डेरिवेटिव होगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 बाई आर इंटू आर वैक्टर लिख सकता हूं ना, 1 बाई आर इंटू आर वैक्टर। तो देखो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव क्या होता है? सर पहले को छोड़ते हैं, छोड़ दिया, और इसको डेरिवेटिव देंगे, यानी हो जाएगा डी आर बाई डी टी। आर का डेरिवेटिव क्या होगा? डी आर बाई डी टी। उसके बाद अब सर हम प्लस इसको छोड़ेंगे, हम क्या? आर वेक्टर को छोड़ दीजिए। अब आर वेक्टर को जब बेटा छोड़ दोगे, जब आर वेक्टर को तुम छोड़ोगे तो 1 बाई आर है आपके पास। क्या है? 1 बाई आर। और 1 बाई आर का डेरिवेटिव कितना होगा? तो 1 बाई आर का डेरिवेटिव सर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होगा। होता है ना 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या करते हैं आप? इस एक्स को ऊपर ले आते हैं, -1 आता है, फिर ये माइनस आता है इधर, फिर एक्स के पावर -1 करते हैं, और -1 -2 आता है, तब इसको आप लिखते हैं -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। वही मैं लिखा हूं -1 अपॉन आर स्क्वायर। और r का फिर डेरिवेटिव अगर करते तो आपका होता डी आर बाई डी टी। क्या ये लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे किया है? बेटा हमने फर्स्ट और सेकंड लगाया, r 1 बाई आर को होल्ड किया, r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। उसके बाद इसको मैंने होल्ड किया, 1 बाई आर का -1 बाई आर स्क्वायर, डी आर बाई क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई आपको कैसे हुआ है? अब हम चलते हैं आगे अपने प्रोग्राम में, क्या करना है मेरे को। ठीक है, चलो 9। अब मैं ये वाला साइड लेके चलता हूं और ये वाला साइड लाके आ रख देता हूं।
आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। आर आर की वैल्यू कितनी है, आर की जो वैल्यू आपने बनाई है कितनी बनाई है, आर की वैल्यू ये बनाया ना, ये ना आर की वैल्यू, आर की जो वैल्यू है कितनी है, वेक्टर आर अपॉन में आर, ठीक है। क्रॉस क्रॉस का साइन डी आर बाई डी टी कितना है, डी आर बाई डी टी इतना बड़ा है, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 बाई आर डी आर बाई डी टी, 1 बाई आर डी आर बाई डी टी। उसके बाद प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ये आ गया, सही है। अब मैंने कहा था ये क्रॉस जाएगा इसके साथ क्रॉस करने के लिए, तो जब बेटा क्रॉस करने के लिए जाएगा तो केवल उसको वेक्टर से मतलब रहेगा, बाकी लोग आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो थोड़ा सा ध्यान समझना, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने चलेंगे, ध्यान देना, तो ये 1 बाई आर, ये 1 बाई आर ये वेक्टर नहीं है, तो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर का क्रॉस डी आर बाई डी टी के साथ हो जाएगा, यानी यहां पे बचेगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक है। आर क्रॉस क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। अब तो समझना बात को, ये इसके साथ हो गया। अब अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो बेटा ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है स्केलर, ये इतनी क्वांटिटी है स्केलर, क्योंकि यहां पे आप वेक्टर नहीं लगा, स्केलर है। तो सर जब ये आर वेक्टर जाएगा आर वेक्टर के साथ क्रॉस करने, यहां पे यहाँ डेरिवेटिव था, ये वेक्टर डेरिवेटिव में और वेक्टर विदाउट डेरिवेटिव में तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ आर वेक्टर और यहाँ आर वेक्टर के साथ क्रॉस करेगा तो सेम वेक्टर का क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये चीज इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा और इतने पे ये होल्ड हो जाएगा। तो दैट इज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब मेरा इधर क्या चल रहा था, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, और आप ये तो मल्टीप्लाई में है सारे ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन में आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, कोई दिक्कत, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये बातें कैसे हुआ है और ये चीजें कैसे हो रही है। तो बेटा ये आज हमने आपको एक डिफरेंशिएशन का पूरा पैटर्न दे दिया, पूरे क्वेश्चन दे दिए, लगभग जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हमने उसको फिनिश्ड कर दिया, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बेटा डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल और पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब ग्रेडियंट हम पढ़ाएंगे, डाइवर्जेंस पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, कर्ल, और इसी तरह हमारा सीरीज चलता रहेगा। और ये आपकी जो नवंबर में एग्जाम होने वाली है, लास्ट नवंबर में, मैं उस नवंबर के पहले आपको कोर्स फिनिश करके दे दूंगा, सारे क्लासेस आपको चलती रहेंगी, बस आप देखते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप इस क्लास को अभी के लिए रोक रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जितना हो सके अपने पूरी की पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़िए बेटा, क्योंकि आप घर से बाहर निकले हैं, अब थोड़ी आपकी लाइफ परिश्रम की हो गई है, जो कि आगे बहुत सारी कठिनाइयां आपको आएंगी, लेकिन हर चुनौती को आपको अपने ईमानदारी और कठिन परिश्रम से सामना करना पड़ना है, और गारंटी देते हैं अगर आप एक निष्ठा बना के चलेंगे तो आप लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे बेटा। तब तक के लिए हम जय हिंद, बाय बाय।